Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of senior KG. Today we are learning about मैथ्स सब्जेक्ट. सो बच्चों मैथ्स में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग शेप्स की जो एक्सरसाइज हमारे टेक्स्ट बुक में थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी. आज हमें लास्ट लेसन देखना है, लेसन नंबर 13 मनी. मनी यानी कि पैसा जो हमारे घर में होता है ना. हाँ चलो, मनी क्या है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं ना. हाँ, तो वो कौन से पैसे होते हैं, ये जो सिक्के होते हैं वो कितने के होते हैं, वो हमें आज पढ़ना है. ओके. और जो नोट होती है पैसे की, वो जैसे कि 5 की होती है, 10 की होती है, 20 की होती है, वो आज हमें पढ़ना है. और उसके रिलेटेड जो आज हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे. तो हमारी ये मैथ्स की पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी. तो आगे का भी आपका जो भी बाकी है वो आपको कंप्लीट करना है. ओके. सो लेट्स सी. लुक एट दिस लेसन नंबर 13 मनी. मनी यानी कि पैसा. मनी इज़ यूज टू परचेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. यानी कि मनी किसके लिए यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए. यू यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. मनी में हम लोग कॉइन्स यानी कि जो सिक्के होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, और नोट्स होती है वो भी हम यूज़ करते हैं. अगर किसी ने हमसे छूटे पैसे मांगे तो हमें कॉइन्स ही देना पड़ेगा, वो नोट्स नहीं चलेगी. ओके. वो कैसे होता है देखो, कॉइन्स में कितने रुपीस होते हैं. 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. ये 4 सिक्के होते हैं. फिर उसके बाद नोट्स में 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, ये पहले आता था, अब नहीं देखने को मिलता है. ओके. ये 10 रुपीज़ आपने देखा होगा, 20 भी देखा होगा, 50 भी देखा होगा, 100 भी देखा होगा, 500 भी देखा होगा, और 2000 भी देखा होगा. तो ये सारी हमारी नोट्स है. अगर मैंने आप लोगों को एक 20 की नोट दी और उसके साथ मैंने आपको एक 10 रुपीज़ का सिक्का दिया, तो वो कितने हुए वो आपको गिनना आना चाहिए. 20 प्लस 10 कितने होते हैं, 30. तो वो आपको कितने रुपीज़ है वो गिनना आना चाहिए. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पापा मम्मी को बोलना कि आपको वो ऐसे कोई भी नोट और उसके साथ 1-2 का सिक्का दे दे, तो आप गिन के प्रैक्टिस करना. ओके. सो ये है हमारे कॉइन्स और नोट्स. अब हमें इसके रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है जो आज ही हम कर लेंगे, तो हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा. देखो यहाँ पे 1 रुपी एड द मनी, यानी कि ये तीनों ऐड करना है और यहाँ पे कितने रुपीस हुए वो हमें लिखना है. सबसे पहले ये है 1 रुपी, यानी कि हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं. ये है 2 रुपी, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं. ये है 5 रुपीज़, दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 5 रुपीज़ है. ओके. अब ये मैंने आप लोगों को दिया, एक का सिक्का दिया, फिर 2 रुपीज़ का सिक्का दिया, और फिर 5 रुपीज़ का सिक्का दिया. तो आपके पास कितने पैसे हुए गिनो तो. 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आंसर इज 8. आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 8 रुपीज़ होंगे. हमने जैसे एडिशन में ऐसे लाइन खींच के किया था, आप वैसे भी कर सकते हो. फिर ये कितना है, 2 रुपीज़ है, 2 लाइन खींची हमने. ये 5 रुपीज़ है, तो 1, 2, 3, 4, 5. एंड ये 10 रुपीज़ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. 10 प्लस 5, 10 है, उसमें हमने 5 प्लस करना है. 11, 12, 13, 14, 15. 15 हुए, 15 में 2 और प्लस करना है, 16 और 17. हाउ मैनी रुपीज़ हियर, 17. ओके. समझ में आया. ये देखो, ये है 10 रुपीज़ का. फिर ये है प्लस 5, यानी कि 5 रुपीज़. ये 2 रुपीज़ और ये 1 रुपीज़. ओके. 5 प्लस 2, 5
+2 होता है 7 और +10 हो गया हमारा 17। ये हमने देखा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 1 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हाउ मैनी रुपीज़ हियर? 18। नाउ नेक्स्ट, हम लोगों ने कॉइन्स के थ्रू देख लिया कितने रुपीज़ है। अब हमें नोट्स के थ्रू करना है, गिनना है। देखो यहाँ पे कितने रुपीज़ की नोट्स है? 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड अनदर 20 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़ हियर? काउंट देम। 50। देखो यहाँ पे 0 0 0, ये कैसे आपको गिनना है? आपके पास 1 है, 1 में 5 प्लस करो। अगर 1 5 है उसमें 1 प्लस किया 6 हुआ, 6 में फिर 2 ऐड करो 7 8 और फिर 0 का 0 ऐसा का ऐसा लिख दो तो हो गया 80 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़ हियर? 80। देखो फिर से 50 है, 50 में 2 0 20 प्लस करना है और 10 प्लस करना है, यानी कि हमें ये जो 0 है उसको हमें निकाल देना है। तो हम कैसे गिनेंगे? 5 + 2 यानी कि 6 7 और 1 8, तो कितना हुआ? 80 हुआ। नेक्स्ट 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपीज़। ओके, 1 2 यानी 3 + 5 4 5 6 7 8। हाउ मैनी रुपीज़ हियर? 8 रुपीज़ हियर। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको कैसे गिनना है आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी रुपीज़ हियर? 100 का 1 लिखा हमने, 500 का 5 एंड अनदर 2000। देखो यहाँ पे 2000 है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20। अगर 200 होता तो हम लिखते सिर्फ 2। ओके, हम लोगों ने 500 में से ये जो 2 0 होता है वो निकाल दिया, ये 100 में से 2 0 निकाल दिया और ये 2000 में से 2 निकाल दिया। तो क्या हुआ? 20 5 और 1। चलो 20 में 5 प्लस करो, 20 21 22 23 24 एंड 25। अनदर 1 प्लस यानी कि 26 हुआ। अब हमें ये जो 2 0 हम लोगों ने लिखा था वो हमें फिर से यहाँ पे ऐड कर देना है, तो हो गया 2600 यानी कि 2600। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको ऐसे नहीं गिनना है तो आप ऐसे ही काउंट करो। ऐसे आप लोग साइड में लिखो। सबसे पहले है 100 रुपीज़, उसके बाद है 500 रुपीज़ और उसके बाद है 2000 रुपीज़। ओके, ये 0 का 0 ऐसे ही लिख दो, ये 3 0 का 0 ऐसे ही लिख दो। हम लोगों ने कितनी बार देखा है? 0 1 0 देखा है ना, तो 0 का 0 3 बार लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो ये 0 अगर हम 5 में प्लस करेंगे तो क्या वो बढ़ जाएगा नंबर? नहीं बढ़ेगा। तो 0 का 0 5 और 5 में 1 प्लस करो तो हो जाएगा 6। ओके, और यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 क्या आया हमारा आंसर? 2600। ओके, आंसर इज 2600। समझ में आया बच्चों? ये अगर आप लोगों को आपके घर में मम्मी पापा पैसे देंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए आपके मम्मी पापा को आपको बोलना है कि मुझे पैसे गिनना सिखाओ कि कैसे गिना जाता है। ओके, सो ये था हमारा मैथ्स का लास्ट चैप्टर जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरी बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। आपका जो भी आगे का कुछ भी बाकी हो वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमें करना है रिवीजन। ओके, लास्ट एग्ज़ाम के लिए अब हम सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे करके रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों को खुद से गिन के कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय।